सावन के पहले सोमवार पर उत्तर प्रदेश में आस्था के साथ साथ सियासी और सामाजिक टकराव भी देखने को मिला। एक और कसमंडी के विवादित ढांचे पर जलाभिषेक की कोशिश को लेकर माहौल गरमाया, तो दूसरी तरफ पासी समाज और लाखन आर्मी ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। आगरा में ताजमहल तक निकाली गई कांवड़ यात्रा भी चर्चा का विषय बनी। दो शहर, दो धरोहर और दोनों जगह सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी निगरानी के बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आखिर इन घटनाओं के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। सावन के पहले सोमवार को ही यूपी के दो बड़े जिलों में जलाभिषेक को लेकर तकरार छिड़ गई। शिव भक्त और योगी फोर्स आमने सामने आ गए, क्योंकि जिन दो जगहों पर भोले के भक्त जलाभिषेक की कोशिश कर रहे थे वो दोनों विवादित थे। पहली लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में मौजूद कंसा पासी किला और दूसरा आगरा का ताजमहल। सबसे पहले बात राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद इलाके की, जहां कसमंडी कला गांव में मौजूद कंसा पासी किले में जलाभिषेक करने के लिए पासी समाज के सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। लोगों के हाथों में राजा कंसा पासी के पोस्टर और गंगा जल थे। वहीं भीड़ में लाखन आर्मी के समर्थक भी मौजूद थे, जो 108 गांव से एकत्रित की गई मिट्टी को भी साथ लेकर आए थे, लेकिन एक मकसद से कि कसमंडी में मौजूद राजा कंसा पासी के किले में जलाभिषेक कर सके। लाखन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी की अगुवाई में सैकड़ों समर्थक विवादित ढांचे की ओर बढ़ने लगे, मगर पुलिस और प्रशासन ने भीड़ को स्मृति द्वार के पास ही लाखन आर्मी और पासी समाज से जुड़े लोगों को रोक दिया। कि लगातार जो है इस वक्त यहाँ पर लाखन आर्मी यहाँ पर पहुंची हुई है और अंदर जाने का जो है की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पे मना कर दिया है कि वो अंदर जाने की इजाज़त नहीं देगा। तो कसमंडी कला में भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। भारी तादाद में जो लाखन आर्मी है वो यहाँ पर पहुँची हुई है और एक एक करके जो है यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता है वो अंदर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, चूँकि विवादित जगह पर किसी भी तरह से कोई इजाज़त नहीं दी गई है। आपको बता दें कि कसमंडी कला के ऐतिहासिक ढांचे को लेकर पासी समाज और मुस्लिम समुदाय में दशकों से विवाद जारी है। वो ये कि जहां पासी समाज इसे राजा कंस पासी का किला और शिव उपासना स्थल बताता है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष विवादित ढांचे को मस्जिद, मकबरा और कब्रिस्तान बताता है। खैर, दोनों पक्ष के अलग अलग दावे हैं, मामला कोर्ट में है। वहीं लाखन आर्मी ने भी ASI से सर्वे और कार्बन डेटिंग की मांग की है, क्योंकि पासी समाज का आरोप है कि असल में कंसमंडी कला में मौजूद ढांचा 11वीं सदी के नागवंशी शासक राजा कंस का किला है और उनकी ऐतिहासिक विरासत को गलत तरीके से बदला गया है, जिसे वो किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेंगे। पासी समाज सभी सनातनी हिंदुओं का हक मारा न जाए, मुझे भी अधिकार दिया जाए जलाभिषेक करने का, मिट्टी अर्पित करने का। ये लगातार जो है यहाँ पर लेकर विवाद होता रहा है कि मस्जिद को लेकर कि यहाँ पर जो है तमाम चीज़ों को लेकर आरोप भी लगता रहा कि यहाँ पर आके मदरसा चलाया जाता था, बाहर के लोग आते थे मुस्लिम, और यहाँ पर क्या कुछ यहाँ असली वजह रही है? ये पासियों की राजधानी रही है, हमारे आराध्य भगवान शिव का घर रहा है। ये मैं नहीं कहता हूँ, मेरा इतिहास कहता है, ये यहाँ के लोग कहते हैं। मैं अपनी चीज़ लेके रहूँगा। हालांकि पुलिस की सख्ती के आगे पासी समाज और लाखन आर्मी के समर्थक विवादित ढांचे तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस दौरान काफी गहमा गहमी का माहौल बन गया। फिर क्या, लाखन आर्मी के समर्थकों ने ही स्मृति द्वार के पास ही धरना दे दिया। ये ठीक जो स्मृति द्वार है महाराजा कंसा पासी का, यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और लाखन आर्मी को यहीं पर ही रोक दिया गया। भारी विरोध के बाद फिलहाल कंसा पासी किले पर जलाभिषेक पुलिस ने नहीं होने दिया। हालात ना बिगड़े, इसके लिए भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया था, क्योंकि इससे पहले मई 2026 में भी बकरीद के मौके पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे। उस दौरान भी पुलिस की तैनाती की गई थी और इस बार भी विवादित स्थल पर फिलहाल किसी को जाने की इजाजत नहीं दी गई। वहीं आगरा में भी आज ताजमहल को लेकर फिर से विवाद गर्मा गया, जब सुबह के वक्त अखिल भारत हिंदू महासभा की 11 महिला कार्यकर्ता कांवड़ लेकर ताजमहल पहुंची, वो भी भगवा वस्त्र में, सिर्फ एक मकसद से कि ताजमहल के भीतर जलाभिषेक कर सके। वो लोग ताजमहल मानते हैं और मैं उसको शिव मंदिर मानते हैं, क्योंकि हमारा शिव मंदिर है और हमारे भोले बाबा हैं, उसमें हम पूजा अर्चना कर सकते हैं। जब वहाँ पे बिरयानी बढ़ सकती है, कव्वाली हो सकती है, बिरयानी बढ़ सकती है, तो वहाँ पे धतूरा भी चढ़ेगा और बेलपत्र भी चढ़ेंगे और भोग भी लगेगा। लेकिन पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर रखे थे।
पहले तो हिंदू संगठन से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं को ताजमहल के बाहर ही रोका गया और फिर समझा बुझाकर उन्हें राजेश्वर मंदिर ले जाया गया, जहां हिंदू संगठन की महिला ब्रिगेड ने जलाभिषेक किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।